बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये CS-101 की GDB है जो कि 31 मई 2023 को ओपन होगी और 1 जून 2023 को क्लोज़ हो जाएगी। मतलब ये 2 दिन हैं, मतलब 48 आवर्स टोटल। तो इसके अंदर अंदर आपने ये GDB सबमिट करवानी है। तो ये GDB का सॉल्यूशन इसलिए मैं एडवांस में बना रहा हूँ ताकि जो CS-101 के स्टूडेंट्स हैं वो इसको टाइमली सॉल्व कर सके, उनको एक आइडिया सॉल्यूशन आ जाए। ये GDB की प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दी हुई है कि एक केमिकल कंपनी है, ठीक है, जो कि केमिकल्स के साथ डील करती है और उसके अंदर काफ़ी ख़तरनाक किस्म के जो हैं केमिकल्स वो इस्तेमाल होते हैं। तो उसकी वजह से मतलब जो नेचुरल डिज़ास्टर हैं वो हो सकते हैं, और अगर उसको प्रॉपर्ली मैनेज ना किया जाए, उसको डिस्पोज ऑफ ना किया जाए, तो डेथ और इंजरीज़ के काफ़ी सारे रिजल्ट्स जो हैं वो मसूल हो सकते हैं। अभी जो वो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये चाह रही है कि जो वो अपने केमिकल की प्रोडक्शन है उसको मॉनिटर करे, कंट्रोल कर सके, उसका स्टेटस चेक कर सके, उसके रिएक्शन चेक कर सके, कि मतलब टाइम टू टाइम उन्हें पता हो कि अभी डेंजर लेवल क्या चल रहा है और उन्होंने कभी उसको शट डाउन करना है, कब किस तरह उसको टाइमली डिस्पोज ऑफ करना है। तो इसके लिए उन्होंने 2 सिस्टम प्रपोज किए हैं कि एक या तो वो जनरल पर्पज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कोई है जो वो के इस्तेमाल करें और उसको मॉनिटर कर लें, और दूसरा है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये इस्तेमाल करें। और नीचे बता रहे हैं कि जनरल पर्पस सिस्टम जो है वो मार्केट से अवेलेबल इजीली बंदा इजीली ऑर्गेनाइजेशन की मतलब जो मैनेजमेंट है वो परचेज़ कर सकती है, जबकि जो दूसरा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ज़रा जो है ज़रा कॉस्टली भी है। लेकिन जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका ये फ़ायदा होगा कि उनको ऑन टाइम मतलब कि रियल टाइम जो मतलब कि बिल्कुल लाइव जो उनको जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। अभी नीचे क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द मोस्ट सूटेबल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द गिवन सिनेरियो एंड जस्टिफाई योर चॉइस विद प्रॉपर रीजन इन 6 to 8 सेंटेंसेस। मतलब कि वो इस जीडीपी में पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जनरल पर्पस सिस्टम लगाएं या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएं, और जो आपने आंसर देना है उसको जस्टिफाई करने के लिए आपने 6 to 8 लाइन्स की या 6 to 8 सेंटेंसेस की प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी देनी है। अभी हम अपने जीडीपी के सॉल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। जैसा कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो केमिकल्स में डील कर रही है, तो केमिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इसलिए उस ऑर्गेनाइजेशन को RTOS मीन्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक उस काम के लिए बनाया जाएगा सिस्टम जिस काम के लिए ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन जनरल सिस्टम इस्तेमाल करती है वो तो जनरल पर्पस के लिए होगा, वो स्पेसिफिक इस काम के लिए नहीं होगा कि वो मतलब कि ये जो जिस मकसद के लिए ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए था कि जी उन्होंने अपने जो वो डेंजरस केमिकल्स हैं उसकी जो ट्रू स्टेट है वो उनको बताएं। तो इसलिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद जो जीडीपी में वो ये कि आपने 6 to 7 लाइन्स या 6 to 8 लाइन्स के अंदर अपने जो आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसके हक में जस्टिफिकेशन और आर्गूमेंट्स देने हैं। मैंने नीचे कुछ आर्गूमेंट्स लिखे हैं, मैं एक दफ़ा आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। गिवन दैट द केमिकल रिएक्शन इन द प्रोडक्शन यूनिट कैन बी डिजास्टर्स एंड may result in death or injury if not managed properly, precision and timely control are crucial. A real-time operating system is specifically designed to handle time-critical tasks and can provide the necessary precision required in such a scenario. It offers deterministic and predictable behavior, ensuring that critical tasks are executed within specific time constraints. मतलब कि अगर आप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं तो आपको बिल्कुल रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, आपको पता होगा कि इस वक्त हमारी क्या सिचुएशन चल रही है, हमारे जो केमिकल्स हैं वो उनकी मतलब कि क्या स्टेट चल रही है। तो इसलिए ये क्योंकि स्पेसिफिक इस मकसद के लिए सिस्टम बनाया जाएगा तो ये सबसे बेहतरीन होगा। द कंट्रोल सिस्टम इन द प्रोडक्शन यूनिट will be monitoring
the status of chemical reactions through various sensors and processing the data to control the reactions and safety mechanisms. With an real-time operating system, the system can respond to sensor inputs and execute control actions in real time, enabling quick and accurate adjustment to prevent accidents or mitigate risk effectively. मतलब वही बात है कि जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ही क्या होता है कि रियल टाइम में केमिकल्स की जो स्टेट है उसको देख रहा होगा, ठीक है। रियल टाइम में सारी बातें, रियल टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। जो कंट्रोलर है उसको इजी होगा कि मतलब उससे इजीली असेस होगी कि उसे पता होगा कि अभी मैंने क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को पता होगा कि अभी हमने कौन सा स्टेप लेना है। ये तो इसके मतलब कि हक में हो गई आर्गूमेंट्स कि आपने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों इस्तेमाल करना है। अभी दूसरा चले जाते हैं जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम के तरफ कि वो आपने क्यों नहीं इस्तेमाल करना। While a general purpose operating system may be readily available in the market and can be deployed quickly, it may not offer the level of precision and real-time capabilities required for managing hazardous chemical reactions. A customized solution built on a real-time operating system might require more time and investment, but it ensures the control system can handle time-critical operations reliably and reduce the chances of accidents or injuries. ठीक हो गया, मतलब वो यही बता रहा है कि जनरल सिस्टम हो सकता है कि मार्केट में पहले ही मौजूद है, वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में सस्ता भी है, उसे इंस्टॉल करने के टाइम ड्यूरेशन भी कम है, लेकिन जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक किसी मकसद के लिए ही बनाया जाएगा कि आपने जो मतलब कि आगे ऑपरेशन चल रहे हैं उसको जो कंट्रोल करने के लिए ही वो सिस्टम बनाया जाएगा, ठीक है। इस वजह से कह रहे हैं कि आपने रियल ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करना है, ठीक है। Considering the potential consequences of mishandling dangerous chemicals, it is crucial to prioritize safety and precision over cost and time. Therefore, a real-time operating system is the most suitable choice for the chemical firm, ABC or XYZ जो भी है, to deploy in its production unit control system. ठीक हो गया, ये हमारे GDP का